Hello student, once again you are most welcome in this video in which I am going to teach you mathematics related to नवोदय स्कूल entrance एग्जाम यानी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हम लोग गणित पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औसत। औसत आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी की होगी, अगर नहीं है तो हम लोग उसमें सीखेंगे आखिर औसत क्या होता है। तो उससे पहले चर्चा करते हैं औसत होता क्या, उसके बाद हम रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। औसत जिसको अंग्रेजी हम लोग एवरेज कहते हैं। अगर आपने पूछा होगा कि हमारी गाड़ी का एवरेज इतना है, काम का एवरेज ये है, मार्किंग जो हमारी आई है, किसी एग्जाम में नंबर आए वो एवरेजन ये है। तो एवरेज का मतलब ये होता है कुछ जैसे आपने 4 टेस्ट दिए तो 4 टेस्ट में एक जैसे तो नंबर आएंगे नहीं, कम ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर हम उनको बराबर बराबर करना चाहें तो जो बराबर बराबर तो में क्या होता है कि कम वाले ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा वाले कम हो जाएंगे। क्योंकि सबको बराबर करना है तो एक दूसरे को वो हमें देने पड़ेंगे। बस वही है एवरेज। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, लेकिन अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं तो आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। और रिलेशन भी इसमें है, लेकिन हम लोग बहुत कम रिलेशन का यूज करके करेंगे। डायरेक्ट अपना कॉन्सेप्ट बेस लगाएंगे, आखिर औसत की कंडीशन क्या होती है वो सीखेंगे। जैसे कुछ नंबर है हमारे पास कि ये हमारा 1 है, 2 है और 3, 4, 5, 6। अब ये कहा जाए इनका औसत निकालिए। औसत मतलब है इन सबको बराबर बराबर कर दीजिए, इन सबको बराबर बराबर कर दीजिए। देखिएगा अगर हम इसमें 7 और कर दें, ये लगातार नंबर हमने लिए। अब अगर हम इनको बराबर बराबर करना चाहें तो मोस्टली अगर लगातार नंबर ले तो जहां तक होता है वहां तक बीच का नंबर ही आता है। कैसे आता है, एक बार एडिशन कर लें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7, और जितने नंबर होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। ये तो है औसत निकालने का रिलेशन। कितने नंबर हमारे पास है? 7 है, तो 7 से ही हम इसको डिवाइड करते हैं। एडिशन करिएगा 1 से 7 तक लगातार संख्याओं का एडिशन क्या होता है? 7 में और 7 से अगली नंबर का हम गुणा करते हैं। 7 में और 7 से अगले नंबर का गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से 8 कट जाएंगे 4 बार, 7 चौको 28। 28 को आप 4 से भाग करें, 7 से भाग करेंगे 4। देखो हमने कहा था अगर आपको लगातार यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आती, जो हम रिलेशन सीखते हैं वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया करती। कॉन्सेप्ट कहीं हमसे निकल के नहीं आती, जो रिलेशन हम सीखते हैं वो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आती। आपसे लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाए तो बीच की संख्या ही उसका औसत। बीच की संख्या, अब देखो हमने 1 से लेकर 7 तक संख्या लिखी, तो 3 नंबर हमने देखिएगा इधर छोड़े ये और 3 नंबर इधर छोड़े, बीच की संख्या 4 थी। औसत देखो हमने रिलेशन का यूज करके किया तब भी 4 ही आया डायरेक्ट। हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट ये सीख लिए कि लगातार संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए तो उसकी बीच की संख्या औसत हो। अब आपसे कहा जाए, आप कहोगे नहीं हमने तो 3 इधर छोड़ी, 3 7 थी तो 3 छोड़ी, मान लो 6 होती तो क्या करते? तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में कुछ बचेगा नहीं। तो फिर जो संख्या तीसरे नंबर की उसमें 0.5 का एडिशन करके बता देंगे, यानी बीच वाली जो तीसरी संख्या होती है उसमें आधा और जोड़। ठीक, ये हो गया औसत। तो ये एवरेज निकला। अगर हम इन सभी नंबरों को बराबर बराबर आपस में बांटना चाहे तो सबके पास 4-4 होगा। जैसे मान लीजिएगा कुछ लड़के हैं, एक के पास 1 रुपया है, एक के पास 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इस प्रकार से उनके पास रुपए हैं। वो चाहते हैं ऐसा करिएगा हम लोग बराबर बराबर रुपए कर दें। तो अगर बराबर बराबर करना चाहिए सबके पास 4-4 हो जाए। अब इसमें फायदा क्या होती है, जिसके पास कम होते उसे मिलता है, जिसके पास ज्यादा होते उसके से लिया जाता है एवरेज। अब कुछ कॉन्सेप्ट एवरेज भी है। जैसे एवरेज में हम क्या करेंगे, इस ये जो नंबर आपके 1 से लेके 7 तक दिए, इनमें सभी में जिस नंबर का एडिशन करें, हम किसी नंबर का मान लो एडिशन करते हैं, हम मान लो 2-2 में सबका एडिशन कर देते, सब में 2-2 का एडिशन करते हैं, तो एवरेज में भी 2 का एडिशन हो जाएगा, फिर आपका एवरेज भी 6। इसी प्रकार से जिस नंबर का सभी नंबरों से सब्ट्रैक्शन करते हैं, एवरेज से उस नंबर से सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। सभी नंबर में जिस नंबर से हम गुणा करते हैं, एवरेज में भी उस नंबर से गुणा कर दीजिएगा। इसी प्रकार से सभी नंबर में जिस नंबर से भाग देते हैं तो आप एवरेज में भी आप भाग दे दीजिएगा और एवरेज आपका निकलेगा। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं और सीखते हुए चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको लगातार संख्याएं दी। लगातार मतलब ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अभी हमने कहा लगातार संख्या अगर आपको गिवन हो तो बीच की संख्या उनका औसत हुआ करती है। अब देखिएगा इसमें बीच की संख्या कौन सी होगी? 10, 11, 12 आपकी एक तरफ हो जाएंगी और 14, 15, 16 एक तरफ हो जाएंगी। बीच की संख्या आपकी 13 बची, 13 ही हमारा औसत निकला है। ठीक है, बता पाया जब हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब इसी प्रकार से अगर एडिशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एडिशन करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन ये कि 40, 30, 50, 70 और 55 का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बनता हमारा। 30, 40, 50, 60 है नहीं, 70 है और फिर आपका 55 दे दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इनका सबका एडिशन कर लें। फटाफट इनका एडिशन हम कर सकते हैं। 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19 यानी 190। 190 तो हमारी इन संख्याओं का औसत हो गया जिनकी लास्ट में 0। इसमें आप 55 का एडिशन और कर दो। 55 का एडिशन करेंगे, 10 इसको दे दो तो ये 200 हो जाएंगे और यहाँ बचेंगे यानी 245। इनका योगफल निकला जाएगा। जब फिर हमें औसत निकालना हो, सब संख्याओं को जोड़ेंगे और टोटल संख्याएं है कितनी उससे भाग कर दिया करें। संख्याएं हमारी 1, 2, 3, 4, 5। आप 245 को 5 से भाग कर दीजिए। ठीक, तो 5 चौको 20, 5 निम 45, ये आपका 49 आ गया। अब देखिएगा इसमें 49 फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो हमने क्या किया, बेसिक से एडिशन किया, जितने नंबर थे उससे भाग किया, बस वही है बेसिक। यानी ये नंबर आपके 30, 40, 50, 70, 55 अलग अलग थे और इनको सबको बराबर बराबर अगर करना चाहो तो कितना कितना होगा, 49। ठीक, लगभग बीच का ही आता। औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान, बीच का ही होता है। जहां तक अब 17, ये देखिएगा 14, 15, 16 है नहीं, 17, 19 और 20 का औसत क्या होगा। अब ये कोई नंबर सीक्वेंस में हमको नहीं गिवन है, तो सीक्वेंस में गिवन नहीं है तो फिर भी अगर हम अंदाज से चलना चाहें तो जो नंबर बड़े होते उनकी तरफ औसत होगा जाता है। तो आप इनका एडिशन करके देखें, 14, 15 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा जाके 29। 29 में 17 का एडिशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा आपका 46। 46 में आप 20 का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 66। 66 में आप 19 का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 85। और 85 में आप 5 का भाग दे दीजिएगा, 17 आ। देखो ये मौखिक नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें करना, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, लिख लिख के एक एक हाथ से लगा के कर रहे नहीं। हमने क्या किया, इन सभी नंबर का एडिशन किया, 17, 19, 15, 14 और 20 का, और 5 से भाग दे दिया, जोड़ आया हमारा 85। और 85 भाग जब हम 5 का देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17, जो हम लोग जानते हैं 17 बना 50, हमारे याद। यहाँ पर इस प्रकार से 4 में पूछा गया, 8, 6, 0, 9, 5 का औसत क्या होगा। तो आप जोड़ लीजिएगा, ये कितना हो रहा है, 8, 6, 14 और 9, 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 28, 28 में आप 5 का भाग दीजिएगा, 28 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 55, 25, 3 बच्चे 5 6 का 30। 28 में आपको 5 का भाग देना है, भाग देना आपको आता होगा। 28 में आप 5 का भाग दें तो 5 5 यानी 55, 25, यहाँ पर आपके 3 बच गए, यहाँ पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 5 6 का 30, 5.6। अब देखिएगा 30, 5वां इसी प्रकार 3, 5, 7, 9 का औसत क्या होगा। तो देखिएगा ये लगातार आपके दो दो छोड़ के हैं, यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा। तो एक तरीके से एडिशन करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 9, 7, 16 और 5, 21 और 3, 24। 24 में आप 4 का भाग दीजिएगा, 6 औसत आ गया। फिर ज्यादा कोई छोटे छोटे नंबर के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एडिशन करो, नंबरों की संख्या से भाग दे दो। छठवें सवाल में है कि 5, 6, 5, 8, 13, 12, 16 का औसत क्या हो, एडिशन कर लीजिएगा। एडिशन करेंगे तो कैसे एडिशन करना है हमको, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20 हो गए, 12 में हमने ये 8 जोड़े 20 हो गए, 20 में 5 जोड़े 25 हो गए, 25 में 16 जोड़े 41 हो गए और 41 में 13 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएंगे। 54 को आप 5 से भाग करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10.8 आंसर आएगा। अब तो कैसे आ गया तुरंत ही, हमने क्या किया, 54 में भाग दिया, 54 में भाग दिया है 5 का, तो 10 बार तो कंप्लीट ही आएगा 50 और बचेंगे 4, 0 बढ़ाएंगे, 5 अच्छे 40.10.8। इसी प्रकार से देखिएगा आपका 7वां क्वेश्चन है, 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या होगा। ठीक, तो ये देखिएगा जो बड़े नंबर है, 10 तो बहुत, 10 के पास तो रहेगा नहीं, 20, 21 और 28 ये बड़े नंबर, उनके ही नजदीक आपका आंसर जाएगा, ये ध्यान, उनके ही नजदीक हमारा आंसर जाने वाला है। ना तो 10 होगा ना 19 होगा, 20, 21 और 28। 28 इसमें ऑप्शन नहीं, तो 20 और 22 भी इसमें ऑप्शन नहीं, तो 21 या 20 में से कोई हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो अंदाज वाली बात है, यानी अंदाज से भी लगाना चाहें तो 2 तो आपके गलत कट गए। ठीक है, 19 भी हो सकता है, चलो एक बार देख लेते हैं। इनका एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 20 का एडिशन हो गया 40, 10 का एडिशन करेंगे 50, 50 में 22 जोड़ा 72, 72 में 28 जोड़ा 100, 100 में हमने भाग दिया 5 का, 20 आ गया। ठीक है, हमने कहा 20, 21 की तरफ आपका औसत जाएगा। 19 और 18 हमने की नहीं है, 19 होने के चांस बन गई। अब देखिएगा 7, 8 में
ये हमें सब एडिशन करने हैं। का औसत क्या होगा? अब देखिएगा हमें एडिशन ऐसे मौखिक कैसे करना, लिख के करेंगे टाइम लगेगा। ये 11 रुपए 75 पैसे में 12 रुपए 25 पैसे का एडिशन करेंगे तो ये 25 पैसे इसको दे दो तो ये पूरे 12 हो गए, 12 12 24, ये 24 रुपए है। इसी प्रकार से आप ये 50 पैसे आप इसको दे दोगे, ये पूरे 10 हो जाएंगे, 10 8 18, 24 में जब आप 18 जोड़ेंगे 42 हो जाएंगे, 42 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 49, और 49 में आप 1 2 3 4 5 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग, यानी 9.8 आंसर। इस प्रकार के छोटे छोटे नंबर को आप मौखिक जोड़ना सीखें। अब देखिएगा नवा क्वेश्चन ये कह रहे 11 23 और x का औसत 40 है। तीन संख्याओं का औसत 40 है तो तीनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? 40 में 3 का गुणा कर दो 120। इन तीनों संख्याओं का जो जोड़ है वो 120 होगा। अब कैसे कह दिया हमने 120 होगा? अगर आप तीनों संख्याओं का औसत निकालते हैं, जैसे औसत निकालना है हमको है 11 प्लस 23 और प्लस एक्स, इनका औसत निकालेंगे तो 3 से भागित करेंगे तो औसत आएगा कितना? तब 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जोड़ कितना हो जाएगा? 34। 34 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 40 या 120। तो एक्स की वैल्यू बताने के लिए आप 120 में से 34 को घटा देंगे। 120 से 20 कम करेंगे 100 बचेंगे, 100 से हम 14 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 86। तो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी 86। ठीक, तो जब ये दिया गया हो कि इतनी संख्याएं औसत ये है तो संख्याओं की गिनती से औसत में गुणा कर देंगे तो योगफल निकल आएगा। और ये वो तीन संख्याएं जो भी थी जिनका औसत 40 है वो उनका जोड़ 120 रहा है। तो 120 में से ये दो संख्या जो हमें दिख रही है वो हटा दो, इनको जोड़ करके 34, 120 में से 34 हटा दिया, सीधा सीधा एक्स का मान जो भी था। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा 10वां क्वेश्चन है कि 8 12 x1 16 और x2 का औसत देखो 4 दिया गया और तथा 4 का औसत 16 है तो इनका जोड़ क्या होना चाहिए? आप संख्या गिनिएगा कितनी, 1 2 3 4 5 6, 16 में 6 का गुणा कर दिएगा, 16 6 का 96, तो इनका जो जोड़ होगा वो 96 जाकर के निकलेगा। इन संख्याओं का जोड़ 96 निकलेगा, यानी 96। तो 96 हमारा एडिशन आ गया। कि अब जो संख्या दी गई वो उनका एडिशन करेंगे, इससे घटा दो तो x1 x2 का औसत निकल आएगा। अभी हाल पता चल जाएगा आपको। जैसे आपका 8 12 8 20, 20 में 16 जोड़ेंगे 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, यानी 40 दी गई संख्याओं का जोड़ है तो इसमें से हम 40 कम कर देंगे तो कितना बचेगा जाकर के हमारा? 56, यानी अभी भी 56 है। अब ये 56 क्या x1 प्लस x2 का ही एडिशन है कि x1 प्लस x2 बराबर हमें दिया गया 56 और औसत निकालने की दो संख्या 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। देखिएगा शायद ये समझ में नहीं आया हो। क्या होता इन सबका एडिशन करना होता, जो नंबर हमको गिवन थे उनका एडिशन आ गया था 20 और 20 40, 40 ये एडिशन आ रहा और x1 प्लस x2 अपॉन टोटल नंबर कितने थे हमारे पास? 3 और 3 6, और जोड़ कितना आ रहा था? 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 40 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 16 छिक्का 96। देखो इनका एडिशन कितना आ गया? डायरेक्टली 96 आ गया। अब देखिएगा ये दोनों, ये 40 इसमें से आगे घटा देंगे तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा? 56। अब इनका औसत निकालना चाहते दो ही संख्या तो हम 2 से भाग कर देंगे, अभी 2 से भाग कर देंगे, आ गया आपका 28 आंसर। ये 40 10 25 20 और 35 और x का औसत दिया गया 25, तो हम क्या करेंगे? इनका जोड़ निकालेंगे मौखिक। ये संख्या 1 10 1 2 3 4 5 6 है, 25 में 6 का हम गुणा करेंगे, जैसे ही 25 में 6 का गुणा करेंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा जाके 150। और जो संख्या दी गई उनका जोड़ कर लो, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में हम लोग 25 जोड़ेंगे 95 हो जाएगा, और 95 में 35 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 150 में से जैसे आप 130 को घटाओगे तो आपके पास 20 बचेगा, जो कि x की वैल्यू हुआ करेगी। ओके, देखिए बहुत कम कैलकुलेशन, अगर आप इसी तरीके से बातों बातों सवालों को करना सीख पाते कर पाते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और चीजों को कर पाएंगे और इम्तिहान में भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सभी को एक एक क्वेश्चन को लिख लिख करके बेसिक मेथड से आप कर रहे हैं तो गणित फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, कंपटीशन में तो हो ही नहीं पाएगा। आइए समझते हैं 10 क्वेश्चन और।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इस प्रकार से a प्लस बी का औसत होगा, दो संख्याएं थे, दोनों संख्याओं का जोड़ 2 से भाग, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कितना आसान है, ऑप्शन फर्स्ट। 13 में दिया गया ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। तो विषम हो समोच्च में क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हो गया। 14वां ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या, वहां 4 थी, 5 है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, ऐसा कोई ऑप्शन है, चौथा है, आंसर हो गया। 15वां प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होता है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीख, थोड़ा हम पहले आपको सिखाते हैं, फिर आप इसकी कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएंगे। देखिए, प्रथम 10 संख्याओं का हमें योगफल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो 10 हो गया। इस प्रकार की संख्याओं का जोड़ निकालिएगा पहले। तो जोड़ क्या होता है, आपने सीखा होगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू याद नहीं कर पाएंगे, आपके स्तर का नहीं। चलिएगा, हमें जितनी संख्याओं का औसत वो जोड़ पूछा जाए योगफल पर, 1 से लेकर लगातार 10 तक की संख्या है, तो हम 10 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 से आगे वाला नंबर तो हम जानते हैं 11 लिखेंगे और 2 से भाग कर देंगे, बस यही तरीका। 2 से 5 10 कट जाएंगे, 5 बार 11 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55। क्लियर। इसी प्रकार से देखिएगा, हम अगर निकालना चाहते हैं 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का, 20 तक, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 20 लिखेंगे, 20 से अगला नंबर लिखेंगे गुणा में 21 और बटे 2 कर देंगे, 20 को हम काट देंगे 2 से तो 10 बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200। ये जोड़ आ गया। अब जो जोड़ आ रहा है उतनी संख्याओं से भाग दे, तो पहले वाले में जोड़ आया था 55, तो 55 को 10 से भाग देंगे तो आधा आ रहा 5.5। इसी प्रकार से इसमें हम 20 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11.5। अब यहाँ से हमारी कॉन्सेप्ट क्या निकल गया, यहाँ 5.5 आया, यानी 5.5, तो यहाँ संख्या कितनी थी, 10। यहाँ पर आया हमारा 11.5, संख्या कितनी थी, 20। 11.5 नहीं आना चाहिए, 10.5 आना चाहिए, 10.5। प्राकृतिक संख्याएं जितनी होती हैं उसका आधा प्लस 0.5 और एडिशन कर दो, वही उनका एवरेज होता है। जैसे हम आपसे ये पूछें कि आप 50 तक की संख्याओं का औसत बताइएगा, 1 से लेके 50 तक की, तो आप लिखेंगे 25.5, आधा प्लस 0.5। हम आपसे पूछेंगे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का औसत बताइएगा लगातार, तो आप लिखेंगे 50.5। कहने मतलब ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है n प्लस 1/2। ये रिलेशन होता है लगातार n संख्याओं का औसत निकालने का। जो भी जितनी गिनती पूछी गई हो, जैसे 10 का पूछा तो 10 में 1 जोड़ो 11, 11 को 2 से भाग दोगे 5.5 ही तो आएगा। इसी प्रकार से ये सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, 10 लगातार 10 संख्याओं का औसत हमको बताना है। लगातार 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत बताना है, तो 10 में 1 जोड़ो 11, 11 को 2 से भाग दोगे 5.5 ही तो आएगा। प्रथम 50 क्रमागत, यहाँ 50 का पूछा गया, तो 50 में 1 जोड़ोगे 51, 51 में 2 का भाग दोगे 25.5, तो 25.5 इसमें कहीं पे दिया गया होगा। एक जोड़ने के बाद आधा कर दीजिएगा आप। अब 80 तक का पूछा गया, 80 में 1 जोड़ो 81, ये 80 का आधे 40 और 1 का आधा आधा होता है 40 धन आधा, 40 दशमलव आधा यानी 40.5। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत या कोई रिलेशन। अभाज्य संख्याओं के लिए कोई रिलेशन नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर हमको अपना बेसिक मेथड अपनाना ही पड़ेगा। जैसे प्रथम चार अभाज्य संख्या हमारी होती हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बटे 4। इसके लिए आप ये कर लें, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम नहीं होता है, तो 7 5 12 3 15 और 2 17 हो गया आपका। 17 को आप 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.2। भाग करना आपको आता होगा, 4.2। प्रथम 5 अभाज्य, अब 5 आ गई तो अब की बार आप क्या करेंगे, एक और जोड़ दिएगा इसमें 11। अब इनका जोड़ करिएगा, पहले कितना आया था, पहले आया था 17, अब 17 में 11 और जोड़ दिएगा 28 हो जाएगा। 28 में 5 का भाग देंगे अब की बार, 28 में भाग देंगे 5 का, तो 5.6, 5.6 इनका औसत आने वाला है, 5.6 चौथा ऑप्शन।
क्लियर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 20 हमारे पास, प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का औसत पूछेगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि प्रथम 9 भाज्य संख्याओं का आप औसत बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइए आपने कर पाया कि नहीं कर पाया। तो प्रथम 9 भाज्य संख्या होती कौन सी की वो हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30। कितनी पूछेगी? प्रथम 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 तक हमने 9 लिख दिया। इनका आपको औसत बताना। आज की क्लास हमने एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे हैं 20। कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, केवल हमें क्या करना है, थोड़ा बातचीत की उस सब्जेक्ट के विषय में आपको थोड़ी बातें आने लगे तो आप उसको कर पाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या था, टॉपिक क्या था आज का? एवरेज, औसत। आशा करता हूँ आपने सीखा होगा। मिलते हैं अगले में, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास टोटल है इस रिलेटेड 60 क्वेश्चन, 1/3 हो गए आपके। और नेक्स्ट में हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कर पाए इस क्लास में।